मतलब है कि ध्रुव राठी ने अपने इस व्लॉग के जरिए कोई पाकिस्तान की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की, अपने सामने जिसको वो समझते हैं दुश्मनी निभाने की कोशिश की है। जब हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं तो यकीनन हमारा दिल दुखा है। और आप कमेंट्स में भी जाके देख लीजिए, आपकी वाहिद वीडियो है जिसके नीचे इतने सख्त कमेंट्स आपके खिलाफ आए, लेकिन वो आए लॉजिकल है, पूरे एहतराम के दायरे में है और आपको समझाने की कसर है। उन कमेंट्स को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि आपने गलत बयानी की है, बल्कि ब्लंडर किया। मुझे कहने में कोई आर नहीं है। अगर आपके चैनल के ऊपर कोई पाबंदी लगेगी ना, तो इंडिया में लगेगी, पाकिस्तानी तो आपको देखेंगे शौक से, और इंडिया में भी जो पाबंदी लगेगी, आपके अक्सर जो सुनने वाले हैं वो वीपीएन यूज कर सकते हैं, और उससे बढ़कर आपके पास इंडियन कोर्ट्स मौजूद है, आप जाकर वहां से पाबंदी को हटवा भी सकते हैं। आपके पास हर तरह का सोल्यूशन मौजूद है। लिहाजा ये जो आपने एंड पे जो उसमें मैसेज दिया, इससे तो पता होगा कि ध्रुव राठी जो इंडियन यूट्यूबर है, उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क है। पाकिस्तान की जितनी भी इस्लामिक जमातें हैं वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी उलमाए कराम हैं वो अपने जो शागिर्द हैं उनकी ज़हन साजी करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको इस सफ़ा हस्ती से मिटाना है, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना है, और जो इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसको कत्ल करना है वहीं पर, और जो उसको कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा। इस तरह के इल्जामात लगाए ध्रुव राठी ने। साथ साथ उसका ये भी कहना था कि इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के कई शहरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तो उसने बिल्कुल ठीक किया, और वो अटैक इंडिया का बनता भी था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसने दहशतगर्दों को पनाह दी है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया है, ना कि और सिविलियंस के ऊपर। तो ध्रुव राठी ने जो इल्जामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर, तो इसके रिप्लाई में बहुत से उलमाए किराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और भी दीगर बहुत से लोग जो है पाकिस्तानी, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी फैलाता है। ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि पहलगाम के अंदर भी पाकिस्तान ने अटैक करवाया। तो इस हवाले से अब इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने संडे वाले दिन ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए ये कहा कि उसने ये सरासर बात गलत की है। ये इल्जामात लगाए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट मुल्क है, वो दहशतगर्दी फैलाता है, तो ये उसने बिल्कुल गलत किया है। जितने भी ध्रुव राठी ने इल्जामात लगाए, वो इल्जामात जो हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, नॉन मुस्लिम को नाहक कत्ल करते हैं। तो इसी तरह से ध्रुव राठी जो है उसने भी वहां से न्यूज उठाकर उसने भी इल्जामात लगाना शुरू कर दिए पाकिस्तान के ऊपर। मतलब है कि ध्रुव राठी ने अपने इस व्लॉग के जरिए कोई पाकिस्तान की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की, अपने सामने जिसको वो समझते हैं दुश्मनी निभाने की कोशिश की। उसके बावजूद हमारा एटीट्यूड ये है कि हम उनकी पुरानी खिदमत को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने जो एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं वो बहुत अच्छी हैं, आंदा भी वो बनाते रहे, हम आने वाले वक्त में भी उनकी वीडियोस को देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर उनकी क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए। तो यकीनन हर ट्रूथ लवर का दिल, हाँ वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है और वो ध्रुव राठी की वीडियो से लर्न करता है, दुखा है कि हम अपने टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसने खुद हमें बताया था कि इंडिया का गोदी मीडिया क्या करता है, बीजेपी क्या कर रही है, जो खुद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का हामी है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलता है। उससे जब हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं तो यकीनन हमारा दिल दुखा है। और आप कमेंट्स में भी जाके देख लीजिए, आपकी वाहिद वीडियो है जिसके नीचे इतने सख्त कमेंट्स आपके खिलाफ आए, लेकिन वो आए लॉजिकल है, पूरे एहतराम के दायरे में है और आपको समझाने की कसर है। उन कमेंट्स को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि आपने गलत बयानी की है, बल्कि ब्लंडर किया। मुझे कहने में कोई आर नहीं है। अगर आपके चैनल के ऊपर कोई पाबंदी लगेगी ना, तो इंडिया में लगेगी, पाकिस्तानी तो आपको देखेंगे शौक से, और इंडिया में भी जो पाबंदी लगेगी, आपके अक्सर जो सुनने वाले हैं वो वीपीएन यूज कर सकते हैं, और उससे बढ़कर आपके पास इंडियन कोर्ट्स मौजूद है, आप जाकर वहां से पाबंदी को हटवा भी सकते हैं। आपके पास हर तरह का सोल्यूशन मौजूद है। लिहाजा ये जो आपने एंड पे जो उसमें मैसेज दिया, इससे तौबा करें। तजारत करने में दोनों मुल्कों का फायदा है, हम तजारत भी करेंगे, लेकिन अगर आप जानबूझकर हम पर जंग मुसल्लत करेंगे तो आपने देख लिया, हमारे अखबार को छोड़ दें, हमारे मीडिया को छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है। मोदी ने इंडिया को बांध के मरवाया, सिर्फ इंडिया को नहीं मरवाया, इंडिया के ड्रोन्स गिरे, इसराइल को बांध के मरवाया, इसराइल से लिए थे। राफेल गिरे, फ्रांस को बांध के मरवाया। S-400 तबाह हुआ, रशिया को बांध के मरवाया, इतने मुल्कों को बांध के मरवाया। और चाइना जो उनका असली दुश्मन था वो तो बगले में जा रहे हैं। देखें इंडिया में जो उनके आजाद साफी हैं वो अब क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं राफेल नहीं गिरे, तो ये हुस्न इत्तेफाक है कि जो कंपनी राफेल बनाती है उसके शेयर्स जो है वो ड्रास्टिकली गिर गए, और जो J-10C बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स अपने आप ही ऊपर चले गए। ये हासाती तौर पे हो गया। अब दुनिया को फिगर्स नजर आ रहे हैं ना, इनको तकब्बुर था कि हमारे पास राफेल है और राफेल के साथ क्या हुआ है। तो इस पे हमने अर्ज किया था कि J-10C जैसा है ही कोई नहीं, 13 राफेल थे, शाही कोई नहीं। JF-17 जैसा है ही कोई नहीं, S-400 थे, शाही कोई नहीं। वो देखिए उसका भी क्या असर हुआ है। और पाकिस्तान जो इंटरनेशनली ऑलमोस्ट अलोन था, इस वक्त चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा है, तुर्की खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है, बांग्लादेश के अवाम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बढ़कर ट्रंप खड़ा हुआ है। वो अमेरिका के जब तक हमने उनकी चाकरी की, हमने उनकी प्रॉक्सीज लड़ी, एंड पे हमें हमेशा हजीमत उठानी पड़ी। आज इंडिया उनकी गोद में जाके बैठा है, तो इंडिया को तो शुरू ही में ट्रंप ने बता दिया कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ क्या करता है। नौजवानों, मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग अमन के साथ रहे। और एंड पे मैं मोहम्मद कैफ का जुमला दोहराऊंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं और हमारा रिलीजन इस्लाम अमन का दाई है। इस्लाम की डेफिनेशन है टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। अमन और सलामती का हुसूल अपनी रजा अपने रब के हवाले करने के बाद। अलबत्ता
जहां कहीं जुल्म होगा उसको खत्म करने के लिए आप आर्म कन्फ्लिक्ट करेंगे और अपने डिफेंस के लिए भी करेंगे। वो जिहाद और क़िताल हमारे दीन का हिस्सा है, बल्कि वो समम बोनम है इस्लाम का, हाईएस्ट गुड। जो एक रोमन फिलोसोफर ने कहा था समम बोनम, तो इस्लाम का समम बोनम क़िताल है। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हर मुसलमान अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहानियां करवा रहे हैं ना कि ये जमीन के टुकड़े का दिफा है और ये इस्लाम का दिफा नहीं, और बस वो है उसी शायरी बैठे हुए 100 साल पुरानी मैं इंशाल्लाह तो अभी उस शायरी का भी किसी तरह पोस्टमार्टम करांगा। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, लेकिन ये मौका नहीं, मैं इंशाल्लाह इस शायरी का भी पोस्टमार्टम करूंगा जिससे बाकी चीजों का मैंने किया निकल जाए भाई। ये उस जमाने की बात है जब अंपायर्स हुआ करती थी। अब दुनिया में कंट्रीज हैं और नेशन स्टेट्स हैं। किसी नेशन स्टेट का दिफा करना, उसमें रहने वाले लोगों का दिफा करना, उस रिलीजन का दिफा करना है। हाँ, ये जमीन के टुकड़े का दिफा नहीं है। और जो आप हदीसें कोट करते हैं उनका ताल्लुक उस मामले के साथ है कि कोई शख्स इस्लाम को बस कुछ डाले और अपनी लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, कबायली तासुब की बुनियाद के ऊपर जमीन के टुकड़े के हुसूल के लिए जंग करे, अल्लाह की रजा के लिए ना करे। तो क्या पाकिस्तान की फौज अल्लाह की रजा के लिए नहीं लड़ती? कितना मजहब का रंग है, आप कैंट एरिया में दाखिल हो जाए तो आपको मजहब का रंग नजर आएगा। इतनी दूर दराज इलाकों में उन्होंने छावनियां बनाई होंगी तो मस्जिद देखने से ताल्लुक रखेगी, मेजॉरिटी लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे। पाकिस्तान की फौज का तो स्लोगन ही है ईमान तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह। ये कहना कि जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, दिमाग का इलाज करवाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया की, कि इंडिया के लोग जो हैं वो इतने इंतहा पसंद है जो नॉन मुस्लिम है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट मुल्क है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो दहशतगर्दी फैलाती है, वो दहशतगर्द लोग हैं। इनको ये नहीं पता कि नॉन मुस्लिम जो इंडिया के अंदर हैं वो मुसलमानों के ऊपर कितना ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। बहुत सी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि नॉन मुस्लिम जो लड़के हैं उन्होंने लड़कियों के साथ भी ज्यादती की। मुसलमान लड़कियां जो हैं, पता कि मुसलमान लड़कियां जो हैं उनके निकाब भी उतारे के। कॉलेज में आपने देखा होगा कर्नाटका के अंदर एक लड़की जो है उसका निकाब छीनने की कोशिश की और ये कहा गया कि ये पर्दे में क्यों आती है। यानी इनको ये बातें बिल्कुल नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पता कि जब ईद उल अजहा के दिन ये वहां पर गाय को भी ज़िबा नहीं करने देते मुसलमानों को, इतनी ज्यादा पाबंदी है। लेकिन यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है, लेकिन उनके हवाले से कोई भी ऐसा तसुबाना ज़िम्म नहीं है मुसलमानों का। इंडिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। जो वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी ने, ये सरासर पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी और अपना तासुबाना दिन जो है वो लोगों के सामने रखा था कि ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट